बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर ज़ीशान हैदर। आज के हमारे टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर से बड़ा ही समझने वाला और ज़बरदस्त टॉपिक आज आपके लिए पेश किया गया है। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, आइए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसके बाद जनाबे वाला हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या। पहली बात तो ये है कि हमें VSEPR थ्योरी पढ़ा दी गई, जिसमें हमने मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री का तस्वर सीखा। उसके बाद हमें VBT बताई गई, जिसने हमें बताया कि हाउ द बॉन्ड आर फॉर्म। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं। आज हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को मैं तो मुसलमान मर्द की पहचान से याद करता हूँ। जैसे एक मुसलमान मर्द 4 शादियाँ करने के मजाज है, इसी तरह कार्बन भी एक वक्त में 4 बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन क्या है, कार्बन है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट यानी कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। मगर ये जो इससे पहले हमने VBT पढ़ी, वो VBT कहती है कि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है। वो रीज़न एक्सप्लेन नहीं करती कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, 2 बॉन्ड क्यों बनाता है। और वो ये भी नहीं बताती कि कार्बन के जो 4 बॉन्ड बनते हैं वो इक्विवेलेंट क्यों होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है हर लिहाज से एक जैसे बॉन्ड, ओके। और ये जो VBT है ये हमें ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बारे में भी नहीं बताती। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, कॉम्प्लिकेटेड जिनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी शेप, ज्योमेट्री या उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हमें ओवरलैपिंग वाली VBT कुछ भी आगाह नहीं करती। इसके अलावा हमें VBT ये भी नहीं बताती कि बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया क्या है और पानी के अंदर बॉन्ड एंगल्स क्या हैं, इनके बारे में भी हमें ये नहीं बताती। जिसके लिए हमें क्या पढ़नी पड़ी, हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी पड़ी। यारो हमें नहीं पढ़नी पड़ी, पेश की गई तो हम भी पढ़ रहे हैं। इन साइंटिस्ट को ये ख्याल आया कि इस थ्योरी की ज़रूरत है हाइब्रिडाइजेशन को पेश करने की। बंदे का नाम है जी लिनस पॉलिंग। ये वो महापुरुष है जिसने इस हाइब्रिडाइजेशन को पेश किया था। बहुत सारे बच्चे ये गिला और शिकवा करते हैं कि हमें हाइब्रिडाइजेशन समझ नहीं आती। आप इस वीडियो को सुनने के बाद वाकई में मेरी बात मानेंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी आसान है। मैं इसकी बेस कुछ यूँ इस अंदाज से बनाता होता हूँ कि मैं आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन नहीं सिखाऊंगा। मैंने लिख तो दी है मगर आप ख़ुद इसे सीख जाएंगे। मैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जनाब की खिदमत में पेश करता हूँ। आइए देखते हैं कि हाइब्रिड किसे कहते हैं। पहले ना हम हाइब्रिड को सीखेंगे, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। मेरे बच्चे, हाइब्रिड क्या होता है? बायोलॉजी से मिसाल लूँगा। अगर हम लोग हॉर्स और डंकी, इन दोनों का गैर शरई या गैर फितरती क्रॉस करवाएं तो क्या बनता है? म्यूल बनता है। और म्यूल को हम बोलते हैं खच्चर। ये क्या बला है? ये म्यूल है जी हाइब्रिड। सर जी कैसे? मैं आपको अभी बताता हूँ। म्यूल को आप लोग हाइब्रिड क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है कि ये जो हॉर्स है ये और स्पीशी है, ये डंकी ये और स्पीशी है। ये जो म्यूल बना है ये ना तो अपने वालिदैन जैसा है, यानी ना तो ये हॉर्स जैसा है और ना ही ये डंकी जैसा है। ये इन दोनों से मुख्तलिफ है, मगर हाँ इसमें इन दोनों का 50-50% करैक्टर पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों का मिक्सचर हो और वो दोनों में से किसी के साथ 100% मैच न करती हो, मगर उसमें दोनों का 50-50% करैक्टर पाया जाए, तो हम उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो म्यूल इज़ अ एग्ज़ाम्पल ऑफ हाइब्रिड। आओ तुम्हें बायोलॉजी से दूसरी एग्ज़ाम्पल दूँ।
अगर वो कहते हैं आप वेल मछली और डॉल्फिन मछली, इंडस डॉल्फिन, इन दोनों का क्रॉस करवाएं तो वुल्फाइन बनता है, वुल्फाइन। ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग ज़ेब्रा और हॉर्स का क्रॉस करवाएं तो ज़ीरोज़ बनता है। इसी तरह लायन और टाइगर का क्रॉस करवाएं तो लाइगर बनता है। ये क्या हैं? ये हाइब्रिड की मिसाल हैं, हाइब्रिड इन्हें कहते हैं। ओके, हमें समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं कार्बन के ऊपर। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 6। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। आपको याद होगा वीबीटी क्या कहती थी? वीबीटी कहती थी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक ये हाफ फिल्ड है, एक ये हाफ फिल्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक एक। तो इस कंडीशन में कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने के काबिल है। मैं इस हालत को कार्बन की ग्राउंड स्टेट कहता हूँ। बच्चे, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट। ओके, तो अब ये 2 बॉन्ड बनाने के काबिल है क्योंकि 2pz में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। होता क्या है कि कार्बन को मिलती है एनर्जी और कार्बन चला जाता है एक्साइटेड स्टेट पर। सर जी, एनर्जी जब मिलती है तो ये 2s में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में प्रवेश कर जाता है और ये बनता है 1s2 और ये बन जाता है 2s1, फिर बनता है 2px1, फिर बनता है 2py1 और ये है जनाबे वाला 2pz। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। अब आप ज़रा गौर से देखें तो ये जनाबे वाला 4 आपके पास हाँ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। तो कार्बन अब 4 बॉन्ड बनाने के काबिल है। कार्बन जनाबे वाला टेट्रा वैलेंट हो गया इसके मुताबिक। तो बच्चे पूछते हैं सर जी ये एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी कहाँ से आई जिसकी वजह से 2s जंप करके 2pz में चला गया? वो भी बताऊंगा मगर थोड़ी देर के बाद। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है? नेक्स्ट ये होता है कि मैं अगर इसकी शेप बनाऊं 2s की, तो 2s की शेप होती है इस तरह से स्फेरिकल। इसको हम 2px कह देते हैं, इसको हम 2py कह देते हैं और ये है 2pz। आप देखिए ये 4 ऑर्बिटल हैं, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और चारों की आपस में शेप और एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। शेप एंड एनर्जी एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। ओके हो गया। हम इन चारों ऑर्बिटल्स को एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम दे देते हैं क्योंकि ये एटम के ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब होगा क्या? ये चारों एक ही वक्त में बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हैं। ये हैं किसके? कार्बन के ऑर्बिटल हैं। अब इन चारों में दरमियान में लड़ाई हो जाती है। ये कहता है पहले मैं बॉन्ड बनाऊंगा, मेरी एनर्जी कम है। ये कहता है नहीं पहले मैं बॉन्ड बनाऊंगा। ये कहता है नो। ये कहता है चुप कर जाओ सारे, पहले मैं बॉन्ड बनाऊंगा। तो इनकी लड़ाई आपस में शुरू हो जाती है। कार्बन बेचारा परेशान है। कार्बन कहता है मैं तुम्हारा रोला कैसे ख़त्म करूं? तुम बना लो, चलो ठीक है 2s तुम पहले बॉन्ड बना लो, 2px तुम बाद में बना लो। इनको ये कार्बन किसी तरह से राज़ी भी कर ले तो जो इनके बॉन्ड बनेंगे ना वो हर लिहाज से एक जैसे नहीं होंगे। वो बॉन्ड जो हर लिहाज से एक जैसे होते हैं उनको नाम दिया जाता है इक्विवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड बन तो जाएंगे ओवरलैपिंग के ज़रिए, जैसे हमने कहा था आपको कि ओवरलैपिंग होती है। तो कार्बन किसी और के साथ ना और एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बना तो लेगा मगर चारों बॉन्ड हर लिहाज से एक जैसे नहीं होंगे। कार्बन बड़ा परेशान है। कार्बन कहता है अब मैं क्या करूं? अभी आप कार्बन को रोक दें। आइए मैं आपको एक और तरफ ले जाता हूं। एक माँ है, मदर, माँ तो फिर माँ होती है ना। वो एक शेर है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, जी करता है कैद जान से हम निकल जाएं,
तेरी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। तो ये बड़ा प्यारा शेर। और भी बहुत सारे शेर हैं जो माँ की ज़ात पे बोले जा सकते हैं, जैसे कि यूं ही खुशी से नहीं बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। मैंने रोते हुए एक दिन पहुँचे थे अपने आंसू, माँ ने मुद्दतों नहीं धोया दुपट्टा अपना। ठीक है, तो मदर एक माँ है, उसके 4 बेटे हैं। बेटे उनके नाम रख लेते हैं। एक है राहुल, एक है अर्जुन, एक है करण और एक है, क्या कर लें, एक है महावीर। वैसे इंडियन माँ है ना, तो मैंने नाम भी इंडियन रखे हैं। तो ये माँ गई है किसी के घर मेहमान होने, तो वो जो मेज़बान थे उन्होंने इस माँ को 4 जूस के गिलास दिए। हर एक गिलास में अलग अलग जूस है। इसमें स्ट्रॉबेरी का जूस है, इसमें मैंगो जूस है, इसमें एप्पल जूस है, इसमें ऑरेंज जूस है। माँ कहती है बच्चों को, बेटा आप एक एक गिलास जूस का पी लें और खुश रहें। मगर हर बच्चा ज़िद कर रहा है, हर बच्चा कहता है नहीं नहीं, मैंने ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला हर फ्लेवर पीना है। तो माँ बड़ी परेशान है, वो कहती है अब मैं क्या करूँ कि हर बच्चा कहता है मैंने हर फ्लेवर पीना है, गिलास 4 हैं, बेटे भी 4 हैं, मगर हर बेटा ज़िद पे अड़ा हुआ है मैं चारों गिलास पीऊँगा। तो माँ तो फिर परेशान है, मगर माँ तो फिर माँ होती है। माँ कहती है ओए चुप कर जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुमने थोड़ी किया है। वो कहती है मेज़बान को चलो मुझे एक जग लेकर दो। वो जग ला देती है। माँ जनाबे वाला चारों गिलास इसमें उलट देती है। उलटने के बाद जग को मिक्स करती है और जग को मिक्स करने के बाद जो गिलास चारों खाली हुए थे उन चारों गिलासों को वो माँ दोबारा भर लेती है। जब माँ दोबारा भरती है तो अब आप गौर फरमाइए, हर गिलास के अंदर हर फ्लेवर है। हर गिलास में ऑरेंज भी है, एप्पल भी है, मैंगो भी है, स्ट्रॉबेरी भी है। हर गिलास में हर फ्लेवर है। हर गिलास का जायका सेम है, हर गिलास का कलर सेम है, हर गिलास की एनर्जी सेम है। मैं आपको बताऊं, हर गिलास को हम हाइब्रिड का नाम देंगे। हर गिलास हाइब्रिड है। क्यों? क्योंकि एक इस गिलास की बात करें तो इस गिलास में ये सारे पेरेंट गिलास वाले जूस हैं और ये किसी एक से भी मैच नहीं करता, ये मुख्तलिफ है। मगर इसमें 25% करैक्टर चारों गिलासों के फ्लेवर या जूसेस का मौजूद है। तो इन 4 नए गिलासों को हाइब्रिड कहा जाएगा। अब क्या करेगी माँ? माँ उन चारों बच्चों को एक एक गिलास दे देगी कि आओ लो राज़ी हो जाओ, अब मैंने तुम्हें चारों फ्लेवर दे दिए हैं। बच्चे सुकून से जूस पी के सुकून फरमाएंगे और माँ का भी शुक्रिया अदा करेंगे और मेरा भी, क्योंकि मैंने समझाया आपको। तो अब आ जाएं आप कार्बन के ऊपर। मैं देखिए कैसे इस फिज़िकल एग्ज़ाम्पल से केमिकल एग्ज़ाम्पल को रिलेट करता हूँ। अब कार्बन जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी की हुई है। ठीक है, अब कार्बन के भी तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि ना पहले मैं बॉन्ड बनाऊंगा, पहले मैं बनाऊंगा, पहले मैं, ये लड़ रहे हैं। तो कार्बन भी इसी माँ के जैसी ही सोच को अपनाते हुए यही करती है कि वो कहती है चलो भाई तुम चारों इंटरमिक्स हो जाओ। कार्बन क्या करता है? इन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को करता है इंटरमिक्स। इंटरमिक्स का मतलब है एक दूसरे के अंदर मर्ज कर देना। इनको इंटरमिक्स करने के बाद नए 4 ऑर्बिटल बना देगा। जो नए 4 ऑर्बिटल बनेंगे उन चारों की शक्लें मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आप देख लीजिए कि ये कैसे होते हैं। आप देखें, ये है, इसका नाम है 2s, ये है 2px, ये है 2py और ये है 2pz। तो 3 p ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल है, 4 आपस में मिक्स हुए हैं। नए कितने बनेंगे? जाहिर है 4 बनेंगे। जिस तरह 4 गिलास मिक्स किए थे, दोबारा नए 4 भरे थे, इसी तरह 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, नए 4 बनेंगे। हर ऑर्बिटल का नाम होगा sp3, 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 हाइब्राइड ऑर्बिटल। इन चारों ऑर्बिटल का नाम होगा हाइब्राइड ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ये हाइब्राइड्स हैं, हाइब्राइड ऑर्बिटल्स हैं। वजह क्या है? मेरे ख्याल से अगली बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन तमाम ऑर्बिटल्स में चारों करैक्टर हैं।
कौन कौन से? इन तमाम ऑर्बिटल्स में 25% जो है वो s करेक्टर है और 75% जो है वो p करेक्टर है, क्योंकि p 3 हैं और s 1 है। ये चारों सेम एनर्जी रखते हैं, सेम एनर्जी होती है इनकी, और इन चारों की शेप भी सेम होती है। शेप भी इनकी एक जैसी है, एनर्जी भी इनकी एक जैसी है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हैं, इक्विवेलेंट स्टेटस के ऑर्बिटल हैं। अब कार्बन क्या करेगा? अब कार्बन इन चारों को अपने गिर्द अरेंज करेगा। ये कार्बन है, कार्बन इन चारों को इस तरह अरेंज करेगा, 1 2 ये 3 ये 4। कार्बन ने इनको अपने गिर्द अरेंज कर लिया। नाम इनके हैं जी sp3 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 और sp3। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब गौर से सुनिएगा अगली बात ये है कि सर जी आपने ये जो हेब्राइड ऑर्बिटल बनाया हुआ था, इस हेब्राइड ऑर्बिटल में तो 2 लोब हैं, एक छोटा लोब है एक बड़ा लोब है, मगर इधर आपने छोटी लुप्पी छुपा दी, छोटा लोब छुपा दिया और बड़ा लोब दिखा दिया। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, आसानी के लिए, समझने के लिए, वक्त बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ये छोटे लोब को शो नहीं करते। होता है पड़ा मगर शो नहीं करते। इसलिए क्यों नहीं शो करते जनाब? इसलिए शो नहीं करते ताकि हमें समझ भी आए और आसानी से स्ट्रक्चर भी बन जाए। तो अब चारों इक्विवेलेंट स्टेटस के हो गए। अब 4 हाइड्रोजन के एटम आएंगे। हाइड्रोजन 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s की शक्ल होती है सफेरिकल। 4 हाइड्रोजन के एटम आएंगे। एक हाइड्रोजन के एटम का 1s इधर ओवरलैप करेगा और ये s के साथ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। एक इधर ओवरलैप करेगा, s के साथ एक और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। एक इधर ओवरलैप करेगा, एक और सिग्मा बॉन्ड, एक इधर ओवरलैप करेगा, एक और सिग्मा बॉन्ड। तो अब ये कार्बन ने मीथेन बना दिया और 4 हाइड्रोजन के एटम को सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए अपने पास जोड़ लिया और हर एक बॉन्ड का नाम होगा ssp3 सिग्मा बॉन्ड, ssp3 सिग्मा बॉन्ड। ये s है, ये sp3 है, इसके दरमियान हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना है। अब आप देखें ये मीथेन है, इस मीथेन के चारों बॉन्ड हर लिहाज से एक जैसे हैं। चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक जैसी, बॉन्ड एंगल एक जैसा, 109.5 बॉन्ड एंगल होता है। और आप सब जानते हैं इसकी शेप या ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहिड्रल होगी। तो ये था चक्कर। अब जो 4 बॉन्ड बने हैं ना, ये चारों बॉन्ड हर लिहाज से सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो हम इनको कहते हैं ये इक्विवेलेंट बॉन्ड हैं। अच्छा, अब आती है बारी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की। अब ना समझ आए तो दिए गए सारे पैसे आपके। मैं दावे से, बात प्रूफ से लिखी है मैंने और समझाई भी इस तरह से है। क्या लिखता है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? विच आर स्लाइटली डिफर इन एनर्जी। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में डिफरेंट एनर्जी रखते हैं। स्लाइटली डिफर का मतलब है थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ एनर्जी होती है इनकी, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। यही एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इनके इंटरमिक्सिंग होने का प्रोसेस। जब ये इंटरमिक्स हो जाते हैं तो 2 फॉर्म ये बनाते हैं क्या? आ न्यू, एक नया सेट ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। ये है जनाबे वाला सेट ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी एंड शेप। इन हाइब्राइड ऑर्बिटल्स की शेप और एनर्जी क्या है मेरे बेटे? सेम है, बट मगर डिफर देन देयर पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मगर ये वाले हाइब्राइड ऑर्बिटल्स अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से, क्योंकि ये कौन से हैं? पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ऊपर वाले, ठीक है, मैं लिख देता हूं पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। ये वाले पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये वाले हाइब्राइड ऑर्बिटल हैं, ये वाले अपने पेरेंट से मुख्तलिफ हैं। जैसे ये खच्चर अपने वालिदैन से मुशाबिहत नहीं रखता, वैसे ये हाइब्राइड ऑर्बिटल हर लिहाज से अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से मुख्तलिफ हैं और इस प्रोसेस को नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया।
तो ये है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इधर तक तो पढ़ चुके। अब वो कहता है कि मुझे ये बताओ वेयर एनर्जी कम्स फ्रॉम, वेयर एनर्जी कम्स फ्रॉम, वेयर एनर्जी कम्स फ्रॉम, एनर्जी कहाँ से आती है? एक्साइटेशन के लिए। ये जो एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन 2s में से जंप करके 2pz खाली ऑर्बिटल में चला जाता है। कहाँ से इसको एनर्जी मिलती है? आइए मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो एक जहन में रखना, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये कार्बन कब हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? जब कार्बन गोइंग टू बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड बनाने जा रहा होगा। किसके साथ बॉन्ड बनाने जा रहा होगा? हाइड्रोजन के एटम के साथ ना। कब जा रहा होगा? जब कार्बन के करीब हाइड्रोजन के एटम आएंगे तो ही ये कार्बन अपने आप को बॉन्ड के लिए तैयार करेगा। आपने पढ़ा है छठे चैप्टर के शुरू में कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उनकी घटती है और एनर्जी रिलीज होती है। जब ये कार्बन हाइड्रोजन के एटम के करीब जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी बच्चे? हाँ जी, एनर्जी रिलीज होगी जब कार्बन किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के करीब जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात वो लिखता है, एक लफ्ज़ है एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, और दूसरा लफ्ज़ है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों सिमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। सिमल्टेनियसली का मतलब है एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। अब मेरी बात को तवज्जो से समझना, ये जो 2px और 2py है ना, ये पहले ही मिक्स करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये दोनों मिक्सिंग शुरू कर देते हैं और इधर से इलेक्ट्रॉन जंपिंग शुरू कर देता है, इधर एक्साइटेशन शुरू कर देता है। ये दो जब आपस में इंटर मिक्सिंग शुरू करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि हाइब्राइड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं ज़्यादा, इनकी एनर्जी कम होती है अनहाइब्राइड ऑर्बिटल की निस्बत। तो मैं क्या बता रहा हूँ, 2px और 2py पहले से ही आपस में इंटरमिक्सिंग शुरू कर देंगे। इनकी इंटरमिक्सिंग से एनर्जी निकलेगी, यही एनर्जी इस्तेमाल होती रहेगी 2s को जंप करने में। ये दोनों काम एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज टू intermixing of atomic orbital will take place at the same time, simultaneously। ये दोनों काम हो रहे होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी कंपनसेट होती है। कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में इस्तेमाल हो रही होती है एक ही वक्त में। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रॉपर इधर पहुंच जाता है तो ये दोनों बचे हुए भी दरमियान वाले दो के अंदर मिक्स हो जाते हैं, फिर टोटली मिक्स होकर बाद में यूं सेपरेट होते हैं। दो चीज़ों से एनर्जी मिलती है, एक तो जब एटम किसी एटम के करीब आता है एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी एनर्जी कैसे रिलीज होती है? दूसरी एनर्जी रिलीज होती है कि एक्साइटेशन और हाइब्रिडाइजेशन एक ही वक्त में हो रहे होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन से एनर्जी निकल रही होती है। तो ये दो तरह की एनर्जी इस्तेमाल होती है इस 2s को निकालने में। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की दोनों रीज़न्स मैंने आपको बता दी, कुछ में ये रीज़न लिखता है, कुछ में ये रीज़न लिखता है, तो वगैरह वगैरह। ये हैं सारे कॉन्सेप्ट, ये हैं सारी ख्याली बातें, इनमें हकीकत का ताल्लुक कम है और ख़याली ताल्लुक ज़्यादा है। तो आप इसको फ़िलहाल हकीकत ही समझें, वरना आप ये सोचेंगे कि ये ख़याली हैं तो याद करने का दिल भी नहीं करेगा। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, तो ये सिमल्टेनियसली एनर्जी वाली बात भी हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। तो मेरे बेटे बहुत सारी टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की। मेरे लिहाज से हाइब्रिडाइजेशन की 8 किस्में हैं, जिसमें से हमारे कोर्स में है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे BeCl2 की और C2H2 की, और sp2 में हम पढ़ेंगे BF3 की और C2H4 की, ईथीन की, और sp3 में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे मीथेन की, पानी की और अमोनिया की। ये हम अगली वीडियो में
अलग अलग से छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको एक्सप्लेन करके देंगे इनकी टाइप्स को, और हम एक छोटा क्लिप वो भी बनाएंगे जिसमें आप पूरी केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से एक शॉर्टकट, एक टेक्निक के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इसका ख़त्म हुआ। पढ़ते रहिए, प्यार करते रहिए अपने आप से, अपनी किताबों से, अपनी नमाज से और वालिदैन से। अल्लाह हाफ़िज़।